सबको जय मसीह की। आइए मेरे भाई बहन, आज हम उत्पत्ति अध्याय 38 पढ़ते हैं, यहूदा और तामार। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लम वासी पुरुष के पास डेरा किया। वह यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती और उसके एक पुत्र उत्पन्न और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। फिर वह गर्भवती उसके एक पुत्र और उत्पन्न, उसका नाम अनोन रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न, उसका नाम शेला रखा गया। जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। यहूदा ने तमार नाम की एक स्त्री से अपने जेठे एर का विवाह कर दिया, परंतु यहूदा का वह जेठा एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने अनोन से कहा, अपने भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। अनोन जानता था कि संतान मेरी न ठहरेगी, इसलिए ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उसे यहोवा प्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि वह अपने भाइयों के समान शेला भी मर जाए, अपनी बहू तमार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो जाए तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रहे। इसलिए तमार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी, वह मर गई। और फिर यहूदा शोक के दिन बीतने पर अपने मित्र हीरा अदुल्लमवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों को ऊन कतरने वालों के पास तिमात को गया। और तमार को यह समाचार मिला, तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिमात को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया, पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिमात के मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। उसने कहा, यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा? उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। और तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रहन रख जाएगा? उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रहन रख जाऊं? उसने कहा, अपनी मोहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे सब वस्तु दे दी और उसके पास गया और जब वह गर्भवती हुई तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लम वासी के हाथ भेज दिया कि वह रहन रखी हुई वस्तु उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा, वह देवदासी जो एनेम के मार्ग में एक और बैठी थी कहाँ है? उन्होंने कहा, वह तो कोई देवदासी न थी। इसलिए उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और स्थान के लोगों ने कहा, वहाँ कोई देवदासी नहीं थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा, वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया था, पर वह तुझे नहीं मिली। लगभग 3 महीने के बाद यहूदा को यह समाचार मिला, तेरी बहू तमार ने व्यभिचार किया, वरन व्यभिचार से वह गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाला जा रहा था तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा, जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं उसी से मैं गर्भवती हूँ। फिर उसने यह भी कहलाया, पहचान तो सही है कि यह मोहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है? यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसको अपना पुत्र शेला से विवाह न किया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके जन्ने का समय आया तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। और जब वह जन्ने लगी तब एक बालक का हाथ बाहर आया और दाई ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया, पहले यही उत्पन्न हुआ है। जब उसने हाथ समेट लिया तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस दाई ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई जिसके हाथ में लाल सूत बांधा उत्पन्न हुआ था, उसका नाम जेरा रखा गया। आमीन। प्रभु आप सबको उत्पत्ति सुने जाने और पढ़े जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।